नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वीडियो प्रोडक्शन की और एक अहम स्टेज की, जिसके हम कहते हैं पोस्ट प्रोडक्शन। इस सीरीज की जो दो वीडियो हैं इससे पहले हमने बनाई हैं, उसमें हमने प्री प्रोडक्शन स्टेज और प्रोडक्शन स्टेज के बारे में विस्तार पूर्वक बातचीत की, और उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पोस्ट प्रोडक्शन की। देखिए, जो वीडियो प्रोडक्शन होता है, चाहे उसमें समाचार बुलेटिन की हम बात करें, कोई धारावाहिक या सीरियल की हम बात करें, सिटकॉम की हम बात करें, या कोई डॉक्यूमेंट्री या फिल्म जो है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। लेकिन जो मेन जो तीन स्टेज होती हैं, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन, उनके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे पोस्ट प्रोडक्शन की। हर चरण का, हर स्टेज का अपना एक इम्पोर्टेंस होती है, और इन सब चरणों में अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो एक अच्छा प्रोडक्शन आप कर सकते हैं, चाहे फिल्म है, बुलेटिन है, या कोई डॉक्यूमेंट्री। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसका कंटेंट जो है शेयर कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पोस्ट प्रोडक्शन, जैसा इसके नाम से जाहिर होता है, पोस्ट प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन के बाद में जो काम होता है। जब फिल्म को या डॉक्यूमेंट्री को या बुलेटिन को शूट कर लिया जाता है, उसके बाद उस पर जो काम होता है उसको पोस्ट प्रोडक्शन वर्क कहा जाता है, जिसमें ऑडियो एंड वीडियो एडिटिंग, जो रिकॉर्ड की गई है उसमें ऑडियो भी है, उसमें वीडियो भी है, तो उस वीडियो को आप एडिट करते हैं। जो फिल्में आप देखते हैं, हो सकता है उसकी शूटिंग के दौरान जो वीडियो बनी हो 10 घंटे की, और उसमें बहुत से डायलॉग भी बोले जाते हैं। एक ही सीन को हो सकता है अलग अलग 4 एंगल से किया जाता है, लेकिन हो सकता है बाद में जो फाइनल आप फिल्म देखते हैं, वो फिल्म हो सकता है 2 घंटे की बने। तो 10 घंटे की जो शूटिंग हुई है, जो कैप्चर किया है वीडियो को, या डायलॉग्स उसमें है, ऑडियो है, तो उसको एडिट किया जाता है, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना भी ज़रूरी है फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से उसको रखा जाता है। तो ऑडियो और वीडियो की काफ़ी एडिटिंग की जाती है पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान, और ये बहुत ज़रूरी भी हो जाता है, बिकॉज शूट के दौरान आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें लेकर के चलते हैं। हो सकता है एक ही सीन को आपने अलग अलग जगह फिल्माया है, लेकिन उनको फाइनली आप जो एक जगह को सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी बेटर लग रही है, और किसको डिस्कशन के बाद हमने फाइनल करना है। इसलिए एक्चुअल शूट में ऑडियो और वीडियो जो है ज़्यादा होता है, और ऑडियो वीडियो एडिटिंग का काम पोस्ट प्रोडक्शन में किया जाता है। इसके लिए वीडियो एडिटर जो है वो सारा जिम्मा संभालते हैं। देन ऑडियो एंड वीडियो मिक्सिंग, जो एडिटिंग की बात होती है, जब फिल्म एडिटिंग पर पहुंचती है, एडिटिंग टेबल पर पहुंचती है, तो उसमें काफ़ी तरह की मिक्सिंग की जाती है। आप देखते हैं कि एक ही साथ कई एक स्क्रीन पर जो कई तरह के वीडियोस भी दिखते हैं फिल्मों में। जब हीरो का विलेन का पीछा कर रहा होता है, तो आप देखते हैं कि कई बार स्क्रीन को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। थोड़े गैप पे वो होते हैं, तो एक जगह हीरो को भागते हुए दिखाया जाता है, और दूसरी जगह विलेन को भागते हुए दिखाया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि दो की बजाय 3 या 4 स्क्रीन भी आपको दिखती हैं। जैसे क्रिकेट मैच की आप बात करें, तो लाइव उसकी एडिटिंग होती है, उसमें आप देखते हैं कई बार कि पवेलियन को भी दिखाना होता है, ग्राउंड को दिखाना होता है, एक पर्टिकुलर प्लेयर को भी दिखा रहे हैं, और आप ऑडियंस को भी दिखा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या क्या रिएक्शन था अलग अलग लोगों का। तो वो मिक्सिंग की जाती है वीडियो की। इसी तरह ऑडियो की मिक्सिंग की जाती है, कई तरह के इफेक्ट्स भी लगाए जाते हैं, और उसके साथ एक तरह से खेला जाता है इस टेक्निक के जरिए। और मिक्सिंग के बाद जो है, आप एक बहुत अच्छा, कई बार एक मिश्रण के बाद ऑडियो या वीडियो की बहुत अच्छी प्रोडक्शन आप कर लेते हैं, और इसे निखर करके आपकी एक तरह से कहीं ना कहीं जो वीडियो शूटिंग है, कैप्चरिंग आपने की है, वो अच्छी हो जाती है। तो ये ऑडियो और वीडियो मिक्सिंग के जरिए संभव हो पाता है। देन विजुअल इफेक्ट्स जैसा कि आप अलग अलग फिल्मों में देखते हैं, चाहे वो ब्रह्मास्त्र फिल्म आई, उसमें आपने विजुअल इफेक्ट्स देखे। आपने चाहे बाहुबली फिल्म देखी, वहाँ पे आपने देखा कि अलग अलग कितने शानदार विजुअल इफेक्ट्स, चाहे वो कहीं पे पर्वत का सीन है, वहाँ पे बर्फ दिखानी है, या आप देखते हैं कि जो बहुत सी जो पुरानी फिल्में हैं, जहाँ पे पुराने सीन क्रिएट किए गए हैं, वहाँ पे आपने देखा विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। ब्रह्मास्त्र जो फिल्म आई थी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की, उसमें बहुत से विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। तो आजकल आप देख रहे हैं कि विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ रहा है, वीएफएक्स जिसको हम बोलते हैं। और विजुअल इफेक्ट्स के जरिए जो है आप वो चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं जो एक्चुअल में क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पर्दे पर जब आप उनको देखते हैं तो बड़ी शानदार आपको वो लगती हैं। तो टेक्निक का एक कमाल है कि विजुअल इफेक्ट्स जो है आजकल फिल्मों में काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। खासकर जो ड्रामा फिल्में होती हैं या एक्शन फिल्में होती हैं, उनमें इनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बजाय कि जो रियलिस्टिक फिल्में होती हैं। देन ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, आप देखते हैं बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जिनमें ग्राफिक्स एनिमेशन उन पे बहुत काम होता है। इवन कई फिल्में तो ऐसी हैं, अलग अलग देवी देवताओं पर जो बनी हुई हैं, पूरी एनिमेटेड फिल्में हैं, उसमें वॉइस ओवर जो है अलग अलग
बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ का भी है या दूसरे जो वॉइस आर्टिस्ट है उनका होता है, तो वो सारी एनिमेटेड फिल्में हैं, बहुत बड़ा कारोबार उनका है, तो उसमें सारा एनिमेशन का इस्तेमाल किया जाता है, वो पोस्ट प्रोडक्शन में उनमें सारा चीज़ें होती हैं। देन आप देखते हैं कई बॉलीवुड की फिल्में भी हैं, उसमें भी एनिमेशन का इस्तेमाल होता है, चाहे वो रावण फिल्म आई जिसमें आपने देखा इस्तेमाल किया, क्रिश है, यानी जो साइंस फिक्शन की फिल्में होती हैं उनमें भी एनिमेटेड चीज़ें दिखाई जाती हैं आपको। तो वो सारी चीज़ें जो ग्राफिक्स और एनिमेशन का जो कमाल होता है वो आपको पोस्ट प्रोडक्शन में करना होता है। देन डबिंग, डबिंग आप देखते हैं, यानी आप जब डब करते हैं, डबिंग आर्टिस्ट होते हैं, सपोज करो आपने डायलॉग बोला शूटिंग के दौरान, लेकिन बाद में आप देख रहे हैं कि उस डायलॉग को अच्छी तरह से नहीं बोला गया है, उसमें सुधार है, लेकिन अब शूटिंग की कोई गुंजाइश नहीं बची है, तो आप कई बार पर्टिकुलर जो हीरो होता है, हीरोइन होती है, जो भी एक्टर होता है, उसे उस डायलॉग को आप दोबारा बुलवाते हैं, उससे लिपसिंग मैच करते हुए दोबारा उसको बुलवाते हैं, उसको शूट किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई इंग्लिश के अगर डायलॉग है उनको हिंदी में डब करके रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे अगर कोई फिल्म ऐसी बनी है जिसमें आज़ादी पे कोई फिल्म बनी हिंदुस्तान की और उसमें कोई अंग्रेज़ अधिकारी का उसमें डाला गया है डायलॉग और वो अंग्रेज़ी में अगर बात कर रहा है, तो आप उसको हिंदी में सुनते हैं जब फिल्म को देख रहे होते हैं, जबकि वो अपनी इंग्लिश में बोल रहा होता है, तो उन डायलॉग्स को भी डब करके रिकॉर्ड किया जाता है हिंदी में। इसी तरह कई जो फिल्में होती हैं बहुत सी अलग अलग भाषाओं में जो है रिलीज़ होती हैं। बाहुबली फिल्म है, उसको साउथ की अलग अलग भाषाओं में रिलीज़ किया गया। शूटिंग जो है किसी एक भाषा में होती है, उसके बाद उसको डब करके अलग अलग लैंग्वेज में एक तरह से रिलीज़ किया जाता है। आप जो डिस्कवरी चैनल है, नेशनल जियोग्राफिक चैनल है, वो पूरे दुनिया में उनके प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं और जिस देश की जैसी भाषा होती है उसमें उस हिसाब से उसको डब किया जाता है। इसलिए जो डबिंग आर्टिस्ट है उनका बड़ा अच्छा करियर जो है इस वजह से रहता है। हालांकि आजकल एआई से भी काम होता है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जो ह्यूमन बींग की जो वॉइस है वो उसको रिप्लेस करना जो बड़ा मुश्किल काम है। देन मोन्टाज, पोस्ट प्रोडक्शन में मोन्टाज तैयार किए जाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं न्यूज़ चैनल में खासकर जो अलग अलग शो होते हैं, अलग अलग टीवी चैनल पे जो है, न्यूज़ चैनल पे अलग अलग शो होते हैं, स्पोर्ट्स का अलग है, पॉलिटिक्स का अलग है, एंटरटेनमेंट का अलग है, तो उन सभी शोज़ के अपने अपने मोन्टाज होते हैं। शो के शुरू होने से पहले वो मोन्टाज दिखाया जाता है जिसमें म्यूज़िक के साथ जो है चित्र चलते हुए आते हैं, एनिमेटेड चित्र होते हैं, तो वो मोन्टाज जो है तैयार किया जाता है पोस्ट प्रोडक्शन में शूटिंग के बाद। देन टीजर या प्रोमो जो आते हैं फिल्म्स के, आप आजकल देखते हैं पहले टीजर आता है फिर ट्रेलर आता है, या किसी भी नए शो का जो टेलीविजन चैनल की अगर हम बात करें तो हो सकता है शो 10 दिन बाद शुरू होना है, लेकिन आज उसका प्रोमो आ रहा है ताकि लोगों को पता लग सके कि ये शो शुरू होने वाला है, या उन लोगों को एक तरह से प्रेरित करे उसको देखने के लिए, या उनको एक तरह से ताकि उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन चली जाती है कि आपके टेस्ट की चीज़ शुरू होने वाली है, तो आप तैयार रहिए और इस डेट को ये आ रहा है। तो टीज़र तैयार किए जाते हैं छोटे छोटे, 1 मिनट के, 1.5 मिनट के, तो ये पोस्ट प्रोडक्शन में सारे तैयार होते हैं। देन ट्रेलर, ट्रेलर आप देखते हैं ट्रेलर की समयावधि जो होती है वो टीजर से ज़्यादा रहती है, और कोशिश की जाती है ट्रेलर में उस फिल्म के जो खास सीन हैं, खास डायलॉग हैं, जो चुनिंदा सीन है उनको शामिल किया जाता है, उनके एक एक हिस्से को शामिल किया जाता है। ट्रेलर बनाना अपने आप में कलाकारी है, बिकॉज ट्रेलर के जरिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो ट्रेलर देख करके फिल्म देखने जाते हैं, तो बहुत मेहनत का एक काम है। और डायरेक्टर जो होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं या वीडियो एडिटर होते हैं, वो तमाम लोग जो उस एडिट टेबल पर बैठ करके डिसाइड करते हैं कि ट्रेलर में हम किन किन चीज़ों को शामिल करने जा रहे हैं, बिकॉज ट्रेलर एक विंडो है। ट्रेलर बेसिकली एक विंडो है, खिड़की है उस फिल्म की, कि वो फिल्म कैसी होगी। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो ट्रेलर को देख के ही फिल्म देखने जाते हैं, इसलिए ट्रेलर पे जो काफ़ी स्ट्रेस दिया जाता है। तो एडिटिंग के दौरान जब सारा आप एडिट कर लेते हैं फिल्म को, तो उसका एक चुनिंदा हिस्सों को, डायलॉग्स को या सीन्स को उसमें शामिल करते हैं, शॉर्ट्स को, ताकि ट्रेलर जो है जारी किया जा सके और इसके बारे में सूचना दी जा सके। देन अलग अलग फिर वीडियोस निकालते हैं, पूरी मूवी आप निकालते हैं, चाहे वो 2 घंटे की या 2.5 घंटे की या आधे घंटे की, आपकी जो मूवी है उसको निकालते हैं। अलग अलग फॉर्मेट में आजकल निकाली जाती है, अलग अलग रेजोल्यूशन के हिसाब से निकाली जाती है, बिकॉज एक वक्त था जब जो फिल्में जो है टेलीविजन पे या थिएटर में देखी जाती थी बस। आज आप उसको मोबाइल फ़ोन पे भी देख रहे हैं, लैपटॉप भी देख रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी उसकी फुटेज देख रहे हैं वीडियो की, आप थिएटर और टीवी पे तो देख ही रहे हैं। तो अलग अलग जो माध्यम जैसे जैसे अलग अलग आए हैं, सब माध्यमों की अपनी रिक्वायरमेंट है, अलग अलग रेजोल्यूशन है, अलग अलग स्क्रीन साइज है, तो अलग अलग प्रकार की जो है तरीके से अलग अलग फॉर्मेट में वीडियो एक्सपोर्ट की जाती हैं, ये भी एडिटेबल पर होता है। देन पोस्टर एंड अदर प्रमोशनल कंटेंट, जितना फिल्म बनाना महत्वपूर्ण है, जितना प्री प्रोडक्शन में प्लानिंग करना महत्वपूर्ण है, या यूँ कहें कि उस प्रोडक्शन के दौरान उसको शूट करना, एग्जीक्यूट करना महत्वपूर्ण है, इसी तरह पोस्ट प्रोडक्शन में जो है
उसके फिल्म की प्रमोशन के लिए जो प्रचार सामग्री तैयार की जाती है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज आप देखते हैं, अगर आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ट्विटर चला रहे हैं, जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर न्यूज़पेपर, रेडियो, एफएम जो आप सुनते हैं, टेलीविज़न है, अगर कोई नई फिल्म रिलीज़ होती है तो इन सब माध्यमों पर आप उसकी जानकारी पाते हैं कि सब जगह की ये फिल्म आने जा रही है, ये वेब सीरीज आने जा रही है। तो इससे जुड़े जो छोटे छोटे एक तरह से पोस्टर्स हैं, या एक तरह से रील आप देखते हैं इंस्टाग्राम पे, अगर आप एक रील देखते हैं तो वो सारी जो प्रचार सामग्री अलग अलग माध्यमों पे जारी की जाएगी प्रमोशनल इवेंट्स के लिए, वो भी कहीं ना कहीं एडिट टेबल पे होता है, पोस्ट प्रोडक्शन में किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की कि वीडियो प्रोडक्शन की जो अंतिम स्टेज है, पोस्ट प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में हमने बातचीत की कि क्या क्या काम जो है पोस्ट प्रोडक्शन में किए जाते हैं, और पोस्ट प्रोडक्शन की स्टेज जो है वो क्यों इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसका लिंक शेयर कीजिए। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।